बटा तो होगा। शीट 2 और आ गया है कि नहीं बटने के लिए? शीट 2 आया, अमित सर को बुलाइए। अभी देखता हूं, लाइए एक तो दे ही दीजिए हमें शीट कम से कम आप लोग। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया है? 59। अच्छा 69। कहाँ है 69? 70 से कराना है ना। देखिए आप लोग मोबाइल पे देखिए, टेलीग्राम पे शीट पड़ी हुई है, फाइल में जाके देखिए, वहां पर ज्योमेट्री शीट 2 डालिए, मिलेगा, है ना? है शीट। टेलीग्राम ओपन करिए। सबने ज्वाइन किया है कि नहीं टेलीग्राम? चलिए, किन्हीं दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर की है। यदि एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत यह आपका प्रचलित प्रश्न है, ध्यान से देखिए। उभयनिष्ठ जीवा की माप 30 सेंटीमीटर, एक का व्यास 50 और दूसरे का व्यास 34 है। ये बड़ा वृत्त होगा और ये छोटा वृत्त होगा। यही तो इसका कॉमन कॉर्ड होगा उभयनिष्ठ जीवा। मान लिया ए बी है 30 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये, मिला दीजिए। सही है। सेंटर के बीच की ही डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। मान लिया ये P है, ये Q है। पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया ये आपका O है। यहां से अगर इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिलाएं, यहां से इसको मिलाएं, क्या बनेगा? एक काइट बनेगा। जब काइट बनेगा तो आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल भी होगा। अगर ये पूरा 30 है तो ये 15 और ये 15 हो जाएगा काइट वाली प्रॉपर्टी से। एक व्यास 50 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 25। और एक व्यास 34 है तो त्रिज्या कितनी? 17। तो आप बता दीजिए, 25 ये 15, तो ये कितना? पीओ। पीओ कितना होगा? √25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब 20 होगा। 20 सही है। और क्यूओ कितना होगा? √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, मतलब 8। अब आपसे पूछा गया है पी क्यू बताइए, तो पी क्यू क्या होगा? 20 और 8 28 सेंटीमीटर। नए बच्चों के लिए क्लास नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। नए बच्चों को क्लास ये वाली समझ में नहीं आएगी, लेकिन बैठते रहिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आएगा समझ में। अब जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही नया बैच मिलेगा। उसको आज किसी भी कंडीशन में बोल के मंगवाइए, कल मंडे सॉरी परसों बटनी चाहिए शीट, ठीक है। चलिए अभी टेलीग्राम से देखिए, जिनके पास छोटू मोबाइल था उनको तो दिलवा दिया था ना शीट, ठीक। बाकी लोग टेलीग्राम से देखें। आपके पास मोबाइल, अच्छा उसमें देख रहे हैं, ठीक। चलिए आप शीट ले लीजिए, मैं मंगवाता हूं दूसरी शीट। देखिए यहां शीट रखा हुआ है। आगे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जहां जहां ज्योमेट्री आती है वहां वहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन करा है, आगे फिर से वापस से ये क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। शीट लाइए। किसी बच्चे का मांग लिया क्या आपने? बच्चा 2 शीट रखा था बगल में, मतलब किसी बच्चे का ही मांग के लाए हैं, तो फिर फायदा क्या? यहां होनी चाहिए थी ना शीट, देखिए। चलिए देखिए, अब हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी तथा BC वृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं कि AB बराबर 2BC। यदि वृत्त की त्रिज्या R है तथा केंद्र से जीवाओं की दूरियां क्रमशः A तथा B है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? 71 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए
ए बी और बी सी वृत्त की दो जीवाएं हैं और ए बी बराबर बोल रखा है 2BC, मतलब ए बी बड़ा है बी सी छोटा है। क्लियर है? ए बी बड़ा है और बी सी क्या है? छोटा है। समझिएगा, ए है, ये बी और ये सी, ऐसे ही होगा। अब इसके बाद बोला गया है वृत्त की त्रिज्या r है तथा केंद्र से जीवाओं की दूरियां a तथा b हैं, तो ये दूरी ही a होगी। सबसे पहले ए बी का नाम लिया गया है, तो ए बी वाली ही सेंटर से दूरी क्या होगी? a होगी, और बी सी वाली सेंटर से दूरी क्या होगी? b होगी। ध्यान से देखिएगा, ये दूरियां हो गई। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? देखिएगा, ए बी और बी सी दो जीवाएं हैं और इस प्रकार से ये दो जीवाएं हैं कि ए बी बराबर 2BC है। उसके बाद बोला है r इस वृत्त की त्रिज्या है और केंद्र से जीवाओं की दूरियां क्रमशः स्मॉल a और स्मॉल b हैं। तो दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहां से सेंटर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। अब तो क्लास जाइए, देखिए फाउंडेशन वाली क्लास डिस्टर्ब हो गई क्या? अमित सर कहाँ है? हाँ, तो अमित सर को बोलिए तुरंत उसको क्लास सही करें, या अशफाक सर से पूछिए कैसे चलेगा। चलिए देखिए, जल्दी ये लाइव वाला टेंशन खत्म होता। एक दो दिन में वैक्सीन तो बंटना शुरू होने वाला है, कल 14, 15, 16 से, तो चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर कोचिंग में इस तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादा नहीं होगी। बस एक ही समस्या रहेगी, वो कॉमर्शियल वाली। बाकी सिविल लाइन वाली आपकी कोचिंग को कोई भी मतलब तनाव नहीं है, सारे मानक यहाँ पूरे होते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्लास कभी बंद नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है हमारे दूसरे सेंटर प्रभावित हो जाए, लेकिन ये क्लास हमेशा यहाँ पर चलती रहेगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ये आपकी डिस्टेंसिंग वाली भी चीज़ हमें लगता है 16 के बाद ये चीज़ समाप्त हो ही जाएगी। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब कोरोना से कम मुक्ति मिली, वैसे भी मजबूती से तो हम लोग खड़े ही हैं, लड़े ही हैं कोरोना से, लेकिन अब जब प्रामाणिक रूप से वैक्सीन आ गई तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर आराम से जैसे नॉर्मली आदमी काम कर रहा है अपना करेगा। तो ये फिगर आपका सामने इस तरीके से बनेगा अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन। तो देखिए, पहली वाली जीवा जो ए बी होगी, सेंटर से उसकी दूरी ए है, ये छोटा होगा ना, ए किससे छोटा होगा? बी से। क्योंकि जीवा जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी वो सेंटर के उतने करीब होती जाती है। आया समझ में? वृत्त की जब सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, वो सेंटर पे ही होती है, सेंटर से ही तो होके जाएगी। देखिए, अब देखिए बड़ा छोटा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा यहां पर क्या करना है, यहां से इसको मिलाएंगे, क्या ये आर होगा? यहां से इसको मिलाएंगे, क्या ये भी आर होगा? श्योर है? अब हम इसको P बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। अगर बच्चों हम PC का स्क्वायर निकालेंगे या PC बराबर निकालेंगे तो ये √r² माइनस B² आएगा। अगर बच्चों हम AQ निकालेंगे तो AQ बराबर क्या आएगा? √r² माइनस B² आएगा। श्योर है? A² है, सॉरी A² आएगा। श्योर है सारे बच्चे? अब बोला गया है AB बराबर 2BC, तो हम AB को लिख सकते हैं 2AQ और BC को लिख सकते हैं 2PC। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों बच्चों? क्योंकि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो हमारा ये AQ और ये QB बराबर होगा। उसी तरह से O से ये लंब पड़ा है तो हमारा PC और BP भी क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए हमने AB को लिखा है 2AQ। AB को क्या लिखा है? 2AQ लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? लिखा जा सकता है यहाँ पर। और देखिए हमने BC को क्या लिखा है? 2PC लिख दिया है। लिख सकते हैं, आधा आधा बराबर बराबर है ये। अब देखिएगा 2 से 2 ये कट जाएगा, AQ का मान क्या है? √r² माइनस A², और 1 2 तो रहेगा ही, और PC का मान क्या है? √r² माइनस B²। देखिए रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। अमित सर हैं कि नहीं? अमित सर कहाँ चले गए? जगराम पे कैसे चले गए बिना बताए हमसे? बहुत गलत बात है। वो क्लास डिस्टर्ब हो गई है वहां वाली, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? r² माइनस A² बराबर क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में
आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर होगा बच्चों। आर वालों को एक साथ ट्रांसफर कर लीजिए, इसको इधर इसको इधर भेजिए। तो क्या निकालना है हमको? 4 बी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर भेजिए, सबको इधर। 4 बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ रहा है किसी ऑप्शन में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए वाला ही सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सुनील साहू, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, ऑफिस में नहीं मिलेगा शीट, ऊपर आके ठाकुर साहब से लेना पड़ेगा। शीट आपको ठाकुर साहब से लेना पड़ेगा। शीट ठाकुर साहब को बुलाइए। सुनिए, जो बच्चे आएंगे शीट लेने के लिए, आप ही के पास आएंगे, तो उनको शीट प्रोवाइड कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस की, आई कार्ड देखकर, ठीक है। चलिए, दूसरे बैच के किसी बच्चे को मत दीजिएगा। दूसरे बैच का कोई बच्चा होगा तो नोट्स दिखाए अपना कि वो पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, या परसेंटेज वो पढ़ा हो। दूसरा अगर कोई भी बच्चा शीट लेने के लिए आएगा तो उसकी परसेंटेज की नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तभी उसको दीजिएगा। उसको बोल दीजिएगा आप व्हाट्सअप करिए, आप अपने नंबर पे व्हाट्सअप मंगाइए या किसी भी तरह से, उसकी परसेंटेज वाले नोट्स देख कर ही उसको प्रॉफिट लॉस की शीट देनी है, कोई दूसरा बच्चा आएगा तो। चलिए, नोट्स अगर रफ पे लिखा होगा केवल तो उसको हमारे पास भेजिएगा, पूछूंगा क्यों नहीं नोट्स बनाया परसेंटेज का। चलिए, चेक भी हो जाएगा ना बच्चे लापरवाही से पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, साधारण प्रश्न है, इजी क्वेश्चन, कोई दम नहीं था। पाइथागोरस का यूज था यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय हमने प्रयोग किया था। सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि दो जीवाएं हैं ए बी और बी सी। ए बी जो है वो बी सी का दुगना है, इसका मतलब बी सी छोटा है, ए बी बड़ा है। अब उसके बाद बोला गया है कि जीवाओं की केंद्रों से दूरियां क्रमशः ए और बी है, तो इस तरह से दूरी आप दिखाएंगे और दूरी हमेशा लंबवत दिखाई जाती है। ये स्मॉल ए हो जाएगा और ये स्मॉल बी हो जाएगा। अगर ये लंब पड़ा तो अब ये पार्ट बराबर होगा, ये लंब पड़ा हुआ तो ये पार्ट क्या होगा? बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन करके यहां से मिला दिया, ये आर, तो पीसी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी और ए क्यू की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी पाइथागोरस से। अब जो गिवन कंडीशन है उसमें मान डालिए, ए बी बराबर 2bc, ये गिवन कंडीशन है। ए बी को हम लिख सकते हैं 2aq और bc को लिख सकते हैं 2pc या 2bp, कुछ भी लिख लीजिए। तो मान वहां रख दिया हमने, 2aq इज इक्वल टू 2 इंटू 2pc, 2 से 2 कैंसिल हो गया, aq और pc का मान रखा गया है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हट गया, फाइनली आंसर आ गया आपका 4b स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आंसर है। चलिए 72 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 72 देखिए, दो वृत्त C1 तथा C2 एक दूसरे को x तथा y पर काटते हैं। x से गुजरती हुई सीधी रेखा इन वृत्तों को क्रमशः a तथा b पर काटती है और y से गुजरती हुई एक अन्य रेखा इन वृत्तों को c तथा d पर काटती है। यदि एंगल CAX बराबर 60 डिग्री तो ABD का मान, जैसे ही फिगर बनाऊंगा आपको सीधे याद आ जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आपने शीट 1 में किया हुआ है। देखिए फिगर बना रहा हूं, जैसे बोल रहा है वैसे काम करिए। बोला गया है दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को x और y पर काट रहे हैं, तो मान लिया ये वृत्त C1 हो गया और ये वृत्त क्या हो गया? C2 हो गया, x और y पर काट रहे हैं। अब x से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन दोनों वृत्तों को कहाँ काट रही है? a और b पर काट रही है, और y से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन दोनों वृत्तों को c और d पर काट रही है। c यहाँ नहीं लेंगे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग से ही लेंगे। अगर ए बी इसको लिया है तो सी डी इसको लेंगे, याद रखिएगा। गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर ये तो चतुर्भुज बनेगा, ऐसे मिला देंगे। तो क्रम होना चाहिए ए बी सी डी का, नहीं,
यहाँ किसी क्रम की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसे कोई आपने आयत बनाया या कुछ भी चतुर्भुज बनाया तो ए बी सी डी का क्रम होना चाहिए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको ए बी और इसको सी डी लिखना सही नहीं होता है, क्रम एक सेट होना चाहिए, आपका साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ए बी लिख दिया तो इसको क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। आया समझ में? यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, y से गुजरती हुई एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन दोनों वृत्तों C1 और C2 को कहाँ काट रही है बताइए, C और D पर काट रही है। अब बोल रखा है CAX कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। पूछा गया है ABD बताइए, ये ABD ये वाला कोण होगा, पूछा गया है। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, एक कंस्ट्रक्शन और हो जाएगा, ये तो है ही, ध्यान से देखिए, एक कंस्ट्रक्शन और हो जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये 60 तो ये 60 होगा? चलिए बताइए ऐसा क्यों, आप ही बता दीजिए ऐसा क्यों, ये 60 तो ये 60 क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के बराबर होगा। अब देखिएगा अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है, नोट करिएगा। क्या ऐसा फिगर आप लोगों ने पहले करा हुआ है? गुड, क्लियर है? अब इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कौन सा, 73। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के केंद्र P तथा Q हैं, उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्तों को क्रमशः A तथा C पर मिलती है और PQ को B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर। केंद्रों के बीच की दूरी PQ कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। कर पाएंगे ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए फिगर बना देते हैं, ध्यान से देखिए, 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है के केंद्र P और Q है, उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्तों को क्रमशः A तथा C पर मिलती है। देखिएगा इसकी त्रिज्या 6 हो गई, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, 3 हो गई। इसकी एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT। कहां पर काट रही है वृत्तों को, कहां पर मिल रही है, A और C पर मिलती है। P और Q इसके केंद्र थे, तो ये आपकी केंद्र रेखा हो गई। P और Q आपने मिला रखा है। अब देखिएगा यहां से कंस्ट्रक्शन करके यहां मिलाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, यहां भी ये 90 डिग्री। अब देखिएगा ए भी बराबर बोल रखा है पूरा 10, यहां पर बी पर तिर्यक रेखा मतलब तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TCT और केंद्र रेखा कहां काट रही है, एक दूसरे को बी पर काट रही हैं। ए बी बराबर कितना दे रखा है 10, ध्यान से देखिए। तो केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछा है, ए बी ही 10 है ना, हाँ ठीक है। आपसे पूछा गया केंद्रों के बीच की दूरी। बच्चों मैं ये आपसे जानना चाहता हूं क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है? श्योर है सिमिलर है। एक ये 90 और एक ये भी 90, 90-90 बराबर दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ये 90 ये 90, एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, दो कोण इक्वल हो गए तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, संगत भुजा समानुपाती होंगी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपका 6 का आधा 3 है, तो ये 10 का आधा क्या होगा 5 होगा। ये TCT की वैल्यू, AB की वैल्यू पूरी पूरी आ गई 15, पूरी पूरी क्या आ गई 15। केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है ना आपसे,
क्या पूछा है, पी क्यू की लंबाई पूछा है, तो हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। क्या हो जाएगा सीधे सीधे, 15 का स्क्वायर बराबर केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 3 का स्क्वायर, यही बनेगा पैटर्न। तो पी क्यू बराबर क्या, हल करके बताइए। 17.49 सेंटीमीटर, यह आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। सिमिलरिटी से यह बोला गया है कि ए बी अगर 10 है तो बी सी क्या होगा, 5 होगा। आ रहा है समझ में, हर एक बच्चा देखे। क्लियर हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है कि नहीं ये चीज, बहुत ही ओरल सा क्वेश्चन है। एक बार फिगर बना तो 10 तो ये क्या हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, सिमिलर है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये 6, तो अगर ये 3 यानी कि आधा हो रहा है, तो ये 10 तो ये 5 हो जाएगा। TCT है ये, AC क्या है TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसकी वैल्यू आ रही है 15 आ रही है। तो बच्चों बताइए आप, TCT का फॉर्मूला क्या होता है, TCT इक्वल टू होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के योग का वर्ग। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, लिख दूं क्या फॉर्मूला एक बार, याद है ना सबको, गुड। तो 15 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर आ गया 17 कितना 49 सेंटीमीटर। अब आइए चलिए, पाइथागोरस से आप क्या करना चाहते हैं, ये निकालेंगे पीबी और फिर निकालेंगे बी क्यू, जोड़ देंगे तो उसमें इसकी तुलना में समय ज्यादा लगेगा। आपको 2 बार रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। यस, कौन सा 8 आ जाएगा, इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं, आएगा आएगा। आप क्या लेना चाहते हैं, इसी तरीके से पीबी और प्लस बी क्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 8 कैसे कह रहे हैं, हाँ कहाँ 8 होगा, ये भी रूट में रहेगा, ये भी रूट में रहेगा। 2 बार आपको रूट सॉल्व करना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट TCT वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो हो जाता, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 74। क्या है, गलत है। 12 जो भी बच्चा आप लोग ऐसे दे रहे हैं, 6 10 तो इसको 8 बोल रहे हैं, 5 3 तो इसको 4 बोल रहे हैं। क्या ये उचित है बोलना, बताइए, कहीं से उचित नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को, आपने बोला इसको 12, ऐसे ही बोल दिया था, कोई बात नहीं, अब मत बोलिएगा, क्योंकि ये 10 है ये 6 है, तो कर्ण कैसे 8 आ जाएगा भाई, बताइए। तो अंडर रूट 136 आएगा, और ये अंडर रूट कितना आएगा 34 आएगा। आइए चलिए देखिए, 74 नंबर का क्वेश्चन है। ABO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, LED बंद है, चालू कराइए। चलिए 74 देखिए, उधर की क्लास तो पूरी डिस्टर्ब हो गई होगी, जरा देख लीजिए। ABO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, OD जीवा AB पर लंब है, B से एक अन्य जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तथा वृत्त को C पर मिलती है, तब CA किसके बराबर होगा। आइए फिगर बनाते हैं, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। 74 ABO केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ABO केंद्र वाले वृत्त की जीवा हो गई। OD जीवा AB पर लंब है, ध्यान से देखिएगा, OD जीवा AB पर लंब है, B से एक अन्य जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है
बी से एक अन्य जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ध्यान से देखिएगा, तथा वृत्त को सी पर मिलती है। कहां मिलती है? सी पर मिलती है। तो पूछा गया सी ए किसके बराबर है? ये सी ए किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या यहां 90 डिग्री का एंगल होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये व्यास हो गया, ये अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, ये 90 हो जाएगा। अब एक बात और हमको बता दीजिए, क्या ओ बी डी और सी बी ए सिमिलर होंगे? श्योर है सिमिलर होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये कोण दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। दो एंगल इक्वल हो गए तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बराबर नहीं बेटा, बराबर नहीं, सिमिलर हो जाएंगे। सही है। और जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। सही है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, तो ये पूरा कितना होगा? 2r हो जाएगा कि नहीं? निश्चित रूप से ये क्या होगा? 2r होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे ट्रायंगल ओ बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों यहां पर बताइएगा? ओ डी बटा में सी ए बराबर ओ बी बटा में बी सी कह सकते हैं। इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा होगा कि नहीं? बताइए, होगा? क्लियर है? तो बताइएगा ओडी की वैल्यू कितनी? ओडी ही रहेगी, सी ए रहेगा। ओबी की वैल्यू बताइए आर, और बीसी की वैल्यू 2r। आर से आर कैंसिल, तो यहां पर सी ए बराबर कितना आ रहा है? 2OD। यह आपका आंसर है, नोट करिएगा। सी ए बराबर 2OD, यह आंसर है, नोट कर लीजिए। क्या है? यस, आप आराम से मिड पॉइंट थ्योरम से भी इसको बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ये 90, ये 90, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहां भी इसके मिड पॉइंट से ही जाकर मिलेगा। आ रहा समझ में? तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये जो ओडी होगा सीए का आधा होगा, तो पक्का सीए ओडी का क्या होगा? दुगना। वहां से भी बोल सकते हैं, मिड पॉइंट से भी कहा जा सकता है, मिड पॉइंट से भी आप बोल सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर हो गया सबको? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए, यह आपका 74 नंबर का क्वेश्चन था। अब आ जाइएगा 75 नंबर के क्वेश्चन पे। एक धनुष वृत्ताकार चाप के आकार का है, इसकी प्रत्यांचा की लंबाई, प्रत्यांचा मतलब कॉर्ड, जो उसकी डोरी होती है उसको प्रत्यांचा कहते हैं। प्रत्यांचा की लंबाई 54 सेंटीमीटर है। चाप तथा प्रत्यांचा के बीच की अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि बाड़ की लंबाई धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर है तो बाड़ की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बाड़ की लंबाई धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर है, तो बाड़ की लंबाई पूछा गया है। आइए देखिए, मान लिया ये पूरा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, कट तो नहीं रहा फिगर, चलिए अधूरा है अभी, और नीचे लाना पड़ेगा इसको। अब सही है? हाँ ठीक है। देखिए, जो हमारा धनुष है, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है? वृत्ताकार चाप के आकार का है। तो धनुष केवल यहीं से इतने पे लिया गया है, यहां तक ले लीजिए, ये चीज गायब। इसका सर्कल का कोई सेंटर भी तो होगा। ये अगर सर्कल है तो इसका कोई सेंटर भी होगा, ये ले लीजिए। और यही सेंटर इस चाप का भी सेंटर कहलाएगा। चाप किसी वृत्त से ही तो लिया गया है। धनुष आपका वृत्ताकार चाप के आकार का है, वृत्ताकार चाप के आकार का है, तो ये वृत्त से ही तो ये धनुष का ये फिगर काटा गया होगा। वृत्ताकार चाप के आकार का है, मतलब समझिएगा, चाप यानी कि ये आर्क, इस टाइप का ये धनुष है। कहां से कटा होगा? किसी सर्कल से ही कटा होगा। तो मैंने वो सर्कल यहां बना दिया था, उससे मैंने ये इतना धनुष काट लिया, ये इतना धनुष काट लिया। तो ये बताइए कि धनुष के केंद्र की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इस सर्कल का ही सेंटर, इसका भी सेंटर होगा। धनुष चाप के आकार का है और इस चाप का सेंटर क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा कि नहीं? कि चाप का अलग से भी सेंटर होगा क्या? बताइए, चाप का जो केंद्र होगा वो क्या होगा? वृत्त का ही केंद्र होगा। चाप का जो केंद्र होगा वो किसका केंद्र होगा? वृत्त का ही केंद्र होगा, समझिएगा।
तो ये जो धनुष है यहाँ दिखाई दे रहा है वृत्ताकार चाप के आकार का है। इस बात को हमें लगता है समझ गए होंगे आप लोग। सही है, एक वृत्त है, इसमें इस तरीके से आपने इतना क्या ले रखा है, चाप ले रखा है इसका, ये चाप है। चलिए अब उठ गया तो उठ गया। सही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया इसमें, प्रत्यांचा की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, तो ये प्रत्यांचा होगी। प्रत्यांचा यानी कि उसका कॉर्ड, डोरी, क्लियर है, ये प्रत्यांचा होगी। इसकी लंबाई 54 सेंटीमीटर है। चाप तथा प्रत्यांचा के बीच की अधिकतम दूरी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो दूरी, जब चाप और प्रत्यांचा के बीच की दूरी मैक्सिमम लेनी है तो निश्चित रूप से वो दूरी कैसे ली जाएगी, बीचों बीच। अगर दूरी यहां से लेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं हो सकती, ये दूरी यहां से लेंगे ये मैक्सिमम नहीं हो सकती, ये दूरी यहां से मैक्सिमम नहीं हो सकती। मैक्सिमम दूरी कहां से निकल सकती है, जब आप ये दूरी कहां से काउंट करें, बीचों बीच काउंट करें। ये ले लिया आपने, एकदम बीचों बीच। अब आगे बोला गया है, यदि बाण की लंबाई धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर है तो, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो ये पूरा बाण की लंबाई हो जाएगा, और धनुष की चाप की ये, धनुष के चाप की ये क्या होगी, त्रिज्या भी होगी, सेंटर तक जाएगा। हम बाण को क्यों सेंटर तक ही ले गए हैं, बाण को क्यों सेंटर तक ले गए हैं बताइए। परिधि से सेंटर तक की दूरी ही त्रिज्या होती है, और जो बाण की लंबाई है वो चाप की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो ये चाप की त्रिज्या भी हो गई, जो वृत्त की या सर्कल की त्रिज्या होगी वही आपके चाप की भी त्रिज्या होगी। तो अगर हम बाण को यहां पर सेट करें तो बीचों बीच यहां से लेकर ये सेंटर तक मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, बाण की लंबाई। मान लिया ये बाण हो गई, ठीक है, सही है बच्चों, बाण हो गई, क्लियर है। तो ये भी, तो यहां से भी तो यही बाण की लंबाई होगी। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। अब ये 9 है, इसमें ये क्या है, मान लिया x है, तो ये क्या होगा, ये भी तो 9 + x होगा, बता दीजिए। चूंकि दूरी पहले से ये ली गई थी 9, तो दूरी बीचों बीच ली जाएगी और लंबवत ही ली जाएगी। दूरी हमेशा कैसे ली जाती है, लंबवत ही ली जाती है, तिरछी तो ली नहीं जाती। तो यहां 90 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 9 मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन आर्क एंड आपका कॉर्ड तो है ही 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम है ही, तो बीचों बीच ही लेंगे। इसी को आगे बढ़ा देंगे तो यही इस चाप की त्रिज्या का भी काम कर जाएगा, सेंटर तक जाएगा तो, और यही बाण की क्या हो जाएगी, लंबाई भी हो जाएगी। इतना पार्ट हमको पता है पहले से, ये क्या है, 9 है, तो ये क्या है, x है, समझिएगा बात को। तो ये पूरी त्रिज्या कितनी हो गई, 9 + x हो गई। आ रहा है समझ में, पूरी त्रिज्या 9 + x हो गई। तो सेंटर से अगर यहां भी परिधि तक को आप मिला देंगे तो ये भी तो रेडियस त्रिज्या होगी आपकी, तो ये भी तो 9 + x होगी, बताइएगा। और चूंकि सेंटर से जीवा पे लंब, ये जीवा का काम करेगा। इस वृत्त के लिए जो प्रत्यांचा है यानी कि कॉर्ड है, किसका काम करेगी, जीवा का। तो सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये पूरा क्या होगा, 54, तो ये 27 और 27 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखिए, ये हो गया आपका 9 + x का होल स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, लिख सकते हैं। हल करके x बराबर बताइए कितना, 36 आ रहा है, गुड, x बराबर आ गया 36। अब चाहिए बाण की लंबाई, तो लिखेंगे बाण की लंबाई 36 तो है ही वो, प्लस 9 और, यानी कि 45 सेंटीमीटर। सही है, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले, ये आपका आंसर है। समझ में ना आए तो दोबारा पूछिए। चलिए, क्लियर सारे बच्चों को, दोबारा समझाना पड़ेगा, बताइए। हाँ, रिपीट कर देंगे, लीवोलन वाले, यूट्यूब वाले बच्चे और आप लोग, सभी लोग ध्यान दीजिए जिम्मेदारी के साथ। मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, दोबारा से। सवाल आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए खुद से, सवाल में कोई दम नहीं है, बस भाषा पे पकड़ होनी चाहिए आपकी। सवाल एकदम सिंपल है, पढ़िए आप लोग भी, इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार।
एक धनुष वृत्ताकार चाप के आकार का है, इसकी प्रत्यांचा की लंबाई 54 सेंटीमीटर है, चाप तथा प्रत्यांचा के बीच की अधिकतम दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि बाण की लंबाई धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर हो तो बाण की लंबाई क्या होगी? देखिए 75 दोबारा से देखिए, ये आपकी क्या हो गई? धनुष। क्लियर है? किस टाइप का है बच्चों? ये वृत्ताकार चाप के आकार का है। ये इसकी हो गई प्रत्यांचा। ठीक, तो चाप और प्रत्यांचा के बीच की मैक्सिमम दूरी जो है वो क्या है? 9 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा मैक्सिमम दूरी बीचों बीच ही ली जाएगी। जो बाण की लंबाई है धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर है, तो अगर ये सेंटर लिया जाए सर्कल का, तो इस चाप का भी यही सेंटर होगा। जिस सर्कल से ये चाप लिया गया है उस सर्कल का सेंटर ही इस चाप का भी सेंटर होगा, जो कि बाहर होगा। क्या होगा? बाहर होगा। अब देखिए, अगर आप इसको आगे बढ़ा दें तो ये त्रिज्या हो जाएगी किसकी? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो चाप के लिए भी ये क्या हो गई? चाप के वृत्त की त्रिज्या हो गई। चाप के वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही है बाण की लंबाई, तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी? बाण की भी लंबाई हो जाएगी। सही है? आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखिए ये पूरा रेडियस कहलाएगा कि नहीं? मान लिया रेडियस में इतना पार्ट 9 हो गया, इसको क्या मान लें हम? x मान लें। अब ध्यान से सुनिएगा, सेंटर से किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो प्रत्यांचा की लंबाई है ये जीवा का काम करेगी। किसका काम करेगी? जीवा का। क्यों करेगी? क्योंकि ये आपका वृत्ताकार चाप लिया गया है। पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त में ये क्या हो जाएगी? प्रत्यांचा की लंबाई जीवा का काम करेगी। तो वृत्त की प्रॉपर्टी से सेंटर से ये लंब पड़ा हुआ है, तो अपने आप ये प्रत्यांचा की जो पूरी लंबाई 54 सेंटीमीटर है 27 और 27 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसको यहां से मिला दें तो मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वृत्त की त्रिज्या होगी? त्रिज्या होगी ये। तो अगर ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो 9 + x ये हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? 9 + x होगा। अब पाइथागोरस लगा लेंगे सीधे सीधे, तो 9 + x का होल स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए x बराबर क्या? कितना? 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। x बराबर, सॉरी ये तो x की वैल्यू आई है, बाण की लंबाई क्या हो जाएगा? 36 + 9 मतलब 45 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट करिए। फिर से एक बार बता दूं क्या? 76 हो ही जाएगा। ये नोट लिखाया जा चुका है पहले, चेंज कर दीजिए। कभी भी तिरछी दूरी नहीं ली जाती। आया समझ में? दूरी हमेशा कैसे लेंगे? हमेशा आप लेंगे तो लंबवत ही लेंगे, दूरी हमेशा लंबवत ली जाती है। ठीक, चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। सेवेंटी 77 देखिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है तथा इसकी जीवा BC त्रिज्या के बराबर है। ए तथा सी से बनाई गई स्पर्शी एक दूसरे को x पर मिलती हैं। ट्रायंगल ACX क्या होगा? एकदम मत डरिए क्वेश्चन से, फिगर बनाइए जैसा भी बोला है। जो आंकड़े दिए गए कम से कम उसका प्रयोग करना सीखिए, फिगर बनाइए। चलिए आइए देखिए, फिगर बनाते हैं हम। 77, ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास हो गया। फिर बोला गया है तथा BC इसकी एक जीवा है जो कि त्रिज्या के बराबर है। ए तथा सी से बनाई गई स्पर्शी एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? x पर। ए और सी से स्पर्शी बनाइए, कहां पर मिले हैं? x पर। यहां पर भी सी से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है,
ए से एक स्पर्शरेखा खींचा गया है, कहां मिले हैं? एक्स पर। तो पूछा गया है सीबीडी नहीं, ACX कैसा त्रिभुज होगा? तुरंत मिला लीजिए इसको यहां से। ACX कैसा त्रिभुज होगा, तुरंत मिलाइए। आइए चलिए देखिए बच्चों, अगर कहीं पर जीवा त्रिज्या के बराबर बोल दे तो तुरंत उसको सेंटर से मिलाना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य रूप से मिलाइए। ये आर तो ये भी आर के बराबर। अपने आप यहां पर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर जीवा त्रिज्या के बराबर है तुरंत मिला के समबाहु त्रिभुज बना लिया जाता है। ये काम हम लोग एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, याद रहे ये चीज। आ रहा है समझ में? अब बच्चों देखिए, हमको पता करना है कि इसके कोण कैसे हैं। सबको पता है कि ये दोनों भुजाएं तो क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, नहीं होंगी क्या? अब देखिए ये 90, इधर से ये भी 90 होगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया गया है टेंजेंट के, तो 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अब ये 60, तो ये क्या है? 30 क्यों करें? चलिए हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। 60 तो ये 120 हो गया। अब ये 120 है, ये 90 90 180, तो इधर भी क्या आएगा बताइए? इन दोनों कोणों का योग भी 180, तो ये भी 60 आएगा। तो बच्चों ये 60 है, तो बाकी इन दो कोणों का योग भी क्या होगा? 120 होगा। अकेले ये 60 है तो इन दो कोणों का योग 120 होगा। चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो निश्चित रूप से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 60 और ये भी क्या होगा? 60 होगा। तो त्रिभुज कैसा निकल के आ रहा है? सम बाहु निकल के आ रहा है। एक बार फिर बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों? बैठिए आप, बैठिए। दोबारा देखिए एक बार और। देखिए बोला गया है एक वृत्त है, ए बी उसका व्यास है, ए बी उसका एक व्यास है, ध्यान से देखिए। और BC उसकी एक ऐसी जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ए से एक स्पर्शरेखा खींची गई है, सी से एक स्पर्शरेखा खींची गई है, दोनों एक दूसरे को कहां मिलती हैं? एक्स पे। तो बताइए ACX कैसा ट्रायंगल होगा? ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले ये तो पता ही आपको कि ये और ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। एक खास बात मैंने आपको बता रखा है कि जीवा अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए तो तुरंत सेंटर से इसको क्या किया जाता है? मिला लिया जाता है। आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है कि नहीं? तो देखिएगा ये 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा। अपने आप ये कितना आ जाएगा? 120। अब देखिए सेंटर से अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये बताया गया है। आ रहा है समझ में आपको? चलिए यहां भी इसी प्रकार से कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। अब बताइए 90 90 ये क्या हो गया? 180 डिग्री का कोण। तो ये चतुर्भुज हो रहा है कि नहीं? XCOA एक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल में अगर दो एंगल का सम 180 हो गया है तो बाकी बचे दो एंगल का सम भी क्या होगा? 180। हॉल नंबर 1 वाले बच्चे क्लियर हो रहा है? ऐसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? सीधे सीधे ये 180, तो इधर से योग भी 180 होगा, तो ये 120, तो अपने आप ये 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। चूंकि ये 60 आया तो अब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 60 और ये भी 60 होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग कितना? 120 होगा। तो ये 60 तो ये भी 60 होंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल ACX क्या निकल के आ रहा है? ACX क्या निकल के आया? समबाहु, इक्विलेटरल, समबाहु इक्विलेटरल निकल के आया। सही है? आया कि नहीं समझ में आप लोगों को? चलिए देखिए
अब इसके बाद है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन। आइए चलिए देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा PQ है। यदि BD वृत्त का व्यास है तथा एंगल ABD बराबर 20 डिग्री, एंगल CDB बराबर 50 डिग्री, तो एंगल CBD का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कर पाएंगे? चेंज कर दिया क्वेश्चन, सूरज नहीं, सर्वेश्वर। हो गया? आइए देखिए, बना लीजिए। A B C और ये D है। बिंदु A पर स्पर्श रेखा PQ है। PQ पता नहीं PQ किधर से कैसे है। यदि BD वृत्त का व्यास है, BD वृत्त का क्या हो गया, व्यास है, सेंटर वो ले लीजिए, तथा ABD बराबर 20 डिग्री, ABD कितने डिग्री, 20 डिग्री, CDB 50 डिग्री, CDB 50 डिग्री। तो पूछा गया है CBD बताइए। ये कौन क्वेश्चन मार्क है, फर्जी सवाल है, ये सब का कोई लेना देना था बच्चों? नहीं था। अगर ये व्यास हो गया तो अपने आप अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। ये 90 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये कितना, क्या होगा, 70 होगा। श्योर है? आ रहा है बच्चों समझ में? अब देखिए, ये 90 है तो अपना ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। श्योर है? अब देखिए, इधर के भी कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। सर्वेश्वर पांडे देखिए, बार बार हमारे ख्याल से चल नहीं पा रहा होगा वहां की क्लास। देखिए राहुल सर हैं क्लास में, चला ले रहे हैं वो। चलिए तो फिर अच्छी बात है। क्लियर हुआ बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 70 50 कितना हुआ, 110, सॉरी 120। आ रहा है समझ में? तो ये कितना आएगा, 120 और 20 ये 140, तो ये कितना, 40। आराम से इसको 40 डिग्री कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर मान लिया इसको x ले लिया तो 70 50 20 और फिर x जोड़ के किसके बराबर, 180 के, 180 के ही तो बराबर होगा। तो x बराबर क्या बताइए, 40 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री। सबको क्लियर है? आइए, हो गया। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग, इसका कोई रोल ही नहीं था, आपको डिस्टर्ब करने के लिए केवल लिखा हुआ था। देखिए, देखिएगा 79। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 तथा 7 सेंटीमीटर हैं। वे एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करती हैं। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ST वृत्तों को क्रमशः S तथा T बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तब ST स्क्वायर क्या होगा? कर पाएंगे? हो जाएगा। ST स्क्वायर मतलब पूछ रहा है आपसे कि DCT का स्क्वायर क्या होगा, यही पूछा गया है। कर पाएंगे? गुड, बढ़ा दीजिए, डू योरसेल्फ में डाल रहा हूं। कल छुट्टी है मकर संक्रांति की। चलिए लिखवा दूं क्या कि कल छुट्टी है? बहुत सारे बच्चे फोन करने लगते हैं, जो भूल जाए वो लिख लें अपनी कॉपी पे कि कल छुट्टी है। चलिए आइए देखिए आगे क्या हुआ, समझ में आया? कोई ऐसा सवाल जो अभी तक नहीं समझ में आया हो, बताइए, दोबारा समझा दूं। क्लियर हुआ है सबको? चलिएगा, अब आप बताइए। आप हाँ खड़े हो जाइए। अंतः केंद्र क्या होता है? मास्क हटा के बोल दीजिएगा। हाँ गुड, सही बताया आपने। कोणर्धकों का कटान बिंदु। बैठ जाइए, गुड। चलिए अब किससे पूछूं? बच्चियों से पूछ लिया जाए। चलिए आप बता दीजिएगा, बैठ के आप बताइए, परिकेंद्र क्या होता है? हाँ गुड, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। वेरी गुड, सही है, सब बच्चे सही बता रहे हैं। अब आइए 80 और 81 कल करवाऊंगा, आज नहीं। ये तो डू योरसेल्फ में हो गया। 80 और 81 कल करवाया जाएगा, मतलब परसों, क्योंकि इसमें समझाने में टाइम लगेगा, इतने कम समय में नहीं समझा पाएंगे।
है तो सवाल एक आराम से अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 30 सेकंड में तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेंगे तब। आइए चलिए 82, 82 AOB 82 ले आइए बाबू, 82 ले आइए। कल करवाऊँ, कल नहीं परसों करवाऊंगा, 80 81 सेम ही पैटर्न पे है। 82 नंबर का सवाल आप लोग करिए, 82 आप लोग करिए। बोला गया है AOB तथा COD एक वृत्त O के दो समकोणिक व्यास हैं। OA पर कोई बिंदु P है, बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर मिले तो क्या सही है, ये पूछा गया है आपसे। आप करिए, देखिए कर पाते हैं कि नहीं, करिए। फटाफट करिए आप लोग। हो गया बच्चों, कितना आ रहा है आंसर? ठीक, लग रहा है आप मैक्सिमम सवाल लगा कर आई हैं। ये होना भी चाहिए, ज्योमेट्री के आगे के 5-10 सवाल आप लोग हमेशा लगा के आया करिए, कि एक बार आप लगाए रहेंगे तो पता रहेगा कि कहां पर आप फंस रहे हैं, कहां आपको प्रॉब्लम हो रही। तो जब मैं यहां समझाऊंगा तो तेजी से वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है आपका AOB और COD एक वृत्त O के दो समकोणिक व्यास हैं। समकोणिक व्यास का मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। OA पर कोई बिंदु P है, मान लिया ये आपका AOB हो गया और ये COD हो गया। बोला गया है OA पर कोई बिंदु P है, मान लिया कोई बिंदु यहां P हो गया। फिर बोला गया बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर मिले। CP कहां मिल रही है? वृत्त को X पर मिल रही है। तो क्या सही है? CPO यानी कि ये कोण 2PDX के बराबर है। PDX कहां चला गया? PDX अलग से भी लाइन खींचनी पड़ेगी, बहुत ही समस्या होगी, रुकिए अभी। CPO 1/2 ODX के बराबर है, यानी किसी कोण की बात कर रहा है 1/2 ODX। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अभी रुक जाइए। CPO CDX के बराबर है, एग्जैक्टली CPO CDX के ही बराबर होगा, दिखाई दे रहा है हमको। क्यों बच्चों ऐसा है? क्योंकि देख रहे हैं कि यहां 90 डिग्री का एंगल, यहां भी अपने आप 90 डिग्री का एंगल हो ही जाएगा, क्योंकि ये व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अपने आप ये 90 हो जाएगा। अगर बच्चों इसको अल्फा बोलेंगे तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये 90, ये 90, ये दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। अगर हम छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 छोटे वाले का, तो बड़े वाले का ये 90। छोटे वाले में भी C है और बड़े वाले में भी C है, तो C क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो अब बचा हुआ कोण क्या है? ये अल्फा ही तो है, तो ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा आपका एंगल? एंगल CPO इज इक्वल टू एंगल क्या? CDX। CDX बोलिए या ODX बोलिए, बात क्या है? बराबर है। CDX बोले इसको या ODX बोले, बात क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आ रहा है ना समझ में? फिर बता दें एक बार और। देखिए जो आपका एक वृत्त है उसके दो समकोणिक व्यास हैं, AOB और COD। O सेंटर था, यहां कहीं कोई बिंदु P ले लीजिए,
सीपी को मिलाइए, आगे बढ़ाइए, वृत्त को कहाँ मिल रहा है? एक्स पे। इसको यहां से मिला दीजिए। क्वेश्चन का ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि नहीं इसको भी मिलाना चाहिए। पूछा गया ये कोण, ये सीपीओ, मान लिया ये अल्फा है, ये किसके बराबर है? तो बच्चे बस आप सीपीओ और सी एक्स डी में देख लीजिए, पता चल जाएगा किसके बराबर है। ये भी 90 होगा, यहां चूंकि ये समकोणिक व्यास है तो अपने आप 90 तो होगा ही भाई, समकोणिक व्यास है, समझिए 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए समकोणिक बोला है, इसीलिए समकोणिक बोला है यहां पर। अब देखिएगा ये 90 ये 90, सी छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं कॉमन? आ रहा है समझ में? अब इसके बाद बचा हुआ ये अल्फा, इसके बचे हुए कोण के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो सी पी ओ इज इक्वल टू सी डी एक्स हो जाएगा, या सी डी एक्स को हम ओ डी एक्स भी कह सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब कल मिलते हैं, परसों मिलेंगे। हाँ परसों मिलेंगे, ये ना सोचिएगा कि कल हम आप लोगों से मिलने नहीं आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे कल मिलने, ठीक है? शीट किसकी दे दीजिए। बच्चियां पहले जाइए, हड़बड़ी कोई नहीं दिखाएगा, आराम से जाइए। नए बच्चे बैठते रहें, नया बैच अभी स्टार्ट होगा, समय लगेगा, मतलब मान के चलिए जनवरी बीत जाएगा, फिर उसके बाद नया बैच आपको मिलेगा एडवांस में। हाँ क्या है आपका मैटर? 1500 रुपये पेमेंट किए थे, हाँ लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हम सोच रहे हैं सर ऑनलाइन क्लासेस ले लें। कब का है एडमिशन?